अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 6। राज्यम सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसत्स्यापि नष्टानि तब जन्मनि जन्मनि। अनुवाद इस प्रकार है। तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें ही आसक्त था। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ये सब, मतलब ये जो सब मनुष्य जो पैदा हो, मतलब सब पुत्र पुत्री जब मनुष्य पैदा होता है तो वो मनुष्य की पूरी साइकिल उन्होंने बता दी कि ये सब तो मतलब पैदा होते हैं। सब पुत्र पुत्री जो भी हमारे संसार में सब आते हैं, तो मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, नौकरी करता है, परिवार बनाता है, घर बसाता है, और इन सब में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है क्योंकि वो सबको अपना मान लेता है। उन सब से उसकी उम्मीदें बन जाती हैं, आशाएं बन जाती हैं। फिर भी मृत्यु के समय सब छूट जाता है, कोई भी साथ नहीं जाता, सब नष्ट हो जाता है, नष्टा नहीं होगा, सब नष्ट हो जाता है। तो जो ये सब नष्ट होता है उसको बचाने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो अष्टवक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तूने इतने जन्म लिए, सब में तुझे सुख समृद्धि सब मिला, पर सब नष्ट भी हो गया। ये सब तेरे कभी हुए ही नहीं, फिर इनसे तू क्या आसक्ति रखता है? आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। तो यह आसक्ति के लिए बोल रहे हैं कि जब तूने देख लिया, और ये बार बार बोल रहे हैं जन्मनी जन्मनी, मतलब इतने जन्मों में देख लिया। तो देख इतने इतने जन्मों में देख लिया तो हमको लगता है कि उन्हें अपने पूरे पिछले जन्मों का याद है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है किसी को भी पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि हर बार अलग हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, और ये जो मन है वो इसी जन्म में हमारा खत्म हो जाता है, अहम बचा रहता है और अहम बार बार जन्म लेता है। तो अष्टवक्र जी जब बोलते जन्म जन्म से तू जान रहा है, कहने का मतलब है कि अभी ही तू अपनी आंखों से, इंद्रियों से देख रहा है, तेरे सामने ही पूरे संसार को, मतलब सब तरह के लोग, तेरा बचपन भी, दूसरे सब बच्चों में तुझे अपना बचपन दिख जाएगा, युवा दिख जाएगा, तुझे बुढ़ापा दिख जाएगा, मतलब तुझे पास्ट भी दिख जाएगा, फ्यूचर भी दिख जाएगा, यदि तू जगत को ठीक प्रकार से देखेगा। तो इन सबको तू देख ही रहा है, तो समझ जा इससे। तो अपना, सबको लगता है कि वो पुराने जन्म याद करना, पुराने जन्म नहीं, वो इसी जन्म की बात कर रहे हैं कि अभी तू देख ले, तुझे अपना बच्चों को देख के अपना पास्ट समझ में आ जाएगा और बूढ़ों को देख के अपना फ्यूचर समझ आ जाएगा। तो फिर आसक्ति क्यों? क्योंकि अब ये आसक्ति का कारण क्यों है? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आसक्ति इसलिए क्योंकि अहम को ऐसा लगता है कि मैं अपूर्ण हूँ, और अहम का स्वभाव क्या है? पूर्णता का, अनंतता का। पर उसे ऐसा लगता है अज्ञान के कारण कि मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए अहम अपने आप को पूर्ण करने के लिए बाहर की वस्तु, व्यक्तियों को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है कि उससे मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और फिर जिनको इकट्ठा करता रहता है उनसे उसके एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, आशाएं हो जाती हैं, और उसे वो अपना मान लेता है, मतलब आसक्ति हो जाती है उसे। तो ये जो बाहर की वस्तुएं हैं, कह रहे हैं मुनि ऋषि की, जो बाहर की वस्तुएं हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तुमसे अलग कि वो तुमको देखकर तुम्हें संतुष्ट कर दे या पूर्ण कर दे। बाहर भी वही है जो अंदर है, मतलब शरीर वही है जो संसार है। तो इसलिए हमें पूर्णता मिलती ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में जो है हर चीज नष्ट होती है, सब चीज की मृत्यु होती है, मतलब सबकी एक सीमा है, एक टाइम पीरियड है। पर जो अहम है उसका स्वभाव क्या है? अनंतता का। और संसार में सब नाशवान होता रहता है, सीमित है सब। इसलिए जो अहम है उसका नेचर, उसका स्वभाव तो है अनंतता का, पर उसको रहना पड़ रहा है ऐसे संसार में जहां सब कुछ नाशवान है और सीमित है। इसलिए अहम जो है बेचैन रहता है। तो अज्ञानी जो है, मूढ़ जो है, उसको अभी भी यही लगता है कि बाहर की वस्तुएं जो है वह मुझे पूर्णता दे देंगी। तो इसलिए वो बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में, व्यक्ति और वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगता रहता है, बंधता जाता है उनसे, और दुखी सुखी होता रहता है, और इस साइकिल में घूमता रहता है दुख सुख के।
पर यहाँ पर अष्टवक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं कि इन सब जन्मों से तू समझ जा कि जो तू देख ही रहा है आसपास, सबका जीवन, अपने से छोटों का और अपने से बड़े पुरखों का सब नष्ट ही हो जाता है और शरीर की भी मृत्यु होती है। तो जो ज्ञानी होता है, यहाँ राजा जनक जो है वो जान लेता है कि जो अहम को पूर्णता कब मिलेगी, जब अहम मिटेगा। तो अहम को लगता है अज्ञान के कारण कि मैं थोड़ा हूं, थोड़ा और मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। जैसे बोलते ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो हमें आनंद मिल जाए। पर यह व्यवहार संसार में चलता है कि आधा मेरे पास है, आधा तू लिया, दोनों मिलकर पूरा हो जाएंगे, कि मैं और तुम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ऐसे होता है ना व्यवहार में कि मेरे पास एक है तो एक और लिया तो डबल हो जाएगा या पूर्णता हो जाएगी, या मेरा पास आधा ग्लास पानी है, तेरे पास आधा है, दोनों को मिला देंगे तो एक हो जाएगा। पर अध्यात्म में ऐसी बात नहीं होती। यहाँ पर मिलकर एक करने की बात ही नहीं होती है। यहाँ ये बोलते हैं जो तेरे पास आधा है उसको मिटा दे बस, और ढूंढने की तलाशी मत कर। तो जो भी तुम अपने को कुछ माने बैठे हो उसको हटा दो, उसको छोड़ दो, तो पूर्णता मिल जाएगी। बाहर से अपेक्षा मत रखो कि और कुछ मिलेगा और वो मिला के प्लस होके हम पूरे हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, आधा जैसे हाफ और हाफ वन व्यवहार में होता है, पर अध्यात्म में बोलते हैं वो हाफ जो तेरे पास है ना उसको भी हटा दे, माइनस छोड़ दो उसको भी। तो जैसे हम संसार व्यवहार में क्या बोलते हैं, एक लड़का है, उसको एक लड़की मिल जाए तो बड़ी क्यूट कपल बन जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। अब यहाँ पर भगवान बोलते हैं ये तू जो अपने आप को लड़का मान बैठा है उसको भी छोड़, ये लड़की अपने आप को लड़की मान बैठी है उसको भी छोड़, तो तू सुखी हो जाएगा। इस आशा में रहेगा कि मैं लड़का हूँ लड़की मिल जाए, या मैं लड़की हूँ लड़का मिल जाए तो मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल भी मूर्खता की बात है, उससे कभी भी पूर्णता हासिल नहीं होती। और हम देख भी रहे हैं ना, अब एक लड़का और एक लड़की क्या है, दो बंधु ही है ना, बंधु मिलके कैसे पूर्ण होंगे आपस में। तो और वो जाल बिछाते जाएंगे, बंधते जाएंगे और रोते धोते ही रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे अधूरेपन को या पूर्णता को मिटा दे, क्योंकि संसार के पास मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है। संसार के पास जो है वो मेरे पास भी वही है, वैसा की वैसा ही है। तो संसार से जो मुझे मिलेगा वो मुझसे अलग कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संसार से कोई कामना मत रख, कोई आशा मत रख, निराशी हो जाओ। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि यह आसक्त होना बंद, मिटा दे, और जो तू बना बैठा है आधा उसको मिटा दे, इस अहम को मिटा दे। और इस आसक्ति के कारण ही तेरा बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि तुझे अभी कामना बाकी है कि मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं पूर्ण हो जाऊं, और यही दुख का कारण है। इसलिए अपने इस संसार के अब तक का जो तेरा अनुभव है, तूने देख लिया है पूरे संसार में छोटे बड़ों सबको, सीख लिया है कि सब कुछ यहाँ नष्ट होता है। तो इसलिए इस आसक्ति का परित्याग कर ताकि दुखों से तेरी मुक्ति हो सके।